ट्रांसफर विंडो इस वक्त अपने अरूज पर है और इस वक्त यूरोप में और सऊदी अरेबिया में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और बहुत सारी बड़ी बड़ी साइनिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं। और बार्सिलोना ने भी गुंडागोन की साइनिंग को कंप्लीट कर लिया, जो कि बार्सिलोना के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो हम इसी चीज़ को कवर करेंगे इस पूरी वीडियो में, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्सेनल की। आर्सेनल ने हावर्ट्स की साइनिंग चेल्सी से कंप्लीट कर ली 65 मिलियन पाउंड में। अब बहुत सारे फैंस ये बात कर रहे हैं कि हावर्ट्स में ऐसा क्या है कि इतनी बड़ी अमाउंट आर्सेनल ने उनको पे किया है। और हावर्ट्स की जो नंबर हैं, जो उनकी परफॉर्मेंसेस पिछले 3 सीज़न में रही हैं चेल्सी के साथ, वो कोई इतनी काबिल तारीफ नहीं रही थी। तो ऐसा क्या देख लिया आर्सेनल ने। और अगर आप हावर्ट्स की बात करें तो सिर्फ आर्सेनल ही नहीं बल्कि रियल मैड्रिड भी उनके साथ लिंक किए जा रही थी और बायर्न म्यूनिक भी उनमें इंटरेस्टेड था। आप जानते हैं कि रिसेंटली जब करीम बेंजेमा छोड़कर जा रहे थे तो उस वक्त हावर्ट्स के साथ काफ़ी ज़्यादा लिंक किया गया था रियल मैड्रिड को। तो देखें, ठीक है, चेल्सी के साथ उनका स्पेल इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन जो बड़े बड़े क्लब्स होते हैं उनके स्काउट्स होते हैं, वो पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया में, साउथ अमेरिका में प्लेयर्स पे नज़र रखे होते हैं कि कौन सा प्लेयर कैसा खेलता है, उसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, उसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, उसके नेगेटिव क्या है। और ये ज़रूरी नहीं होता कि अगर एक प्लेयर किसी एक क्लब में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाता तो वो दूसरे क्लब में जाकर भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो आर्सेनल ने पॉसिबिलिटी है कि आर्टेटा ने इस चीज़ को देखा हो कि उनका टैलेंट इस तरह का है कि वो आर्सेनल के सिस्टम में फिट बैठते हों और आर्सेनल में वो जब आएँ तो वो आके तबाही मचा दें, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दें। तो ऐसे ही नहीं 65 मिलियन पाउंड की रकम जो है वो ट्रांसफ़र कर दी है चेल्सी को। कुछ तो क्लब्स ने देखा होगा, जो तभी इतने सारे क्लब्स हावर्ड्स के पीछे हैं। आपको अगर याद हो, डी ब्रूने भी चेल्सी में आए थे जर्मनी से। और जब जोसे मरीनियो चेल्सी में थे, उनके कोच थे, तो डी ब्रूने को भी वापस भेज दिया गया था जर्मनी में। और फिर जब पेप गार्डियोला ने मैनचेस्टर सिटी को टेक ओवर किया तो उन्होंने डी ब्रूने को दोबारा से साइन किया था और दोबारा से वो प्रीमियर लीग लेकर आए थे। तो अब आप देखेंगे सेम प्लेयर और टू डिफरेंट कोचेस, और टू ऐसे कोचेस की बात कर रहा हूँ मैं जिनको इस वक्त कहा जाता है कि दुनिया के बेहतरीन कोच हैं, मोरिनियो और पेप गार्डियोला। लेकिन एक के सिस्टम में वो नहीं चल सके थे, एक को शायद पसंद नहीं आया या जो भी था, लेकिन पेप गार्डियोला के अंडर आते ही उन्होंने ऐसी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं कि वो इस वक्त मैनचेस्टर सिटी की बैकबोन बने हुए हैं। तो ये सब कुछ ऐसे ही होता है, ज़रूरी नहीं है कि आर्सेनल आकर वो फिर से फ्लॉप हो जाए। और अब बात लेते हैं बार्सिलोना के हवाले से, गुंडागोन के हवाले से। देखें, गुंडागोन के बारे में खबरें आना शुरू हुई थी कि जी बार्सिलोना बहुत क्लोज है उनकी साइनिंग में। और रैक वन ने भी इसको रिपोर्ट किया, उसके बाद जेरार्ड रोमेरो ने भी इसको रिपोर्ट किया। लेकिन मतलब एकदम इतना सब कुछ इतना तेज़ हुआ। और ये भी कहा जा रहा था कि बार्सिलोना के ऑफिशियल्स वो गए हैं जर्मनी, वहाँ पर जाकर गुंडोगन के साथ बात करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। तो मतलब कहीं से आउट ऑफ नो वेयर ये न्यू खबर चल के आई और एकदम से खबर आई कि फैब्रिजियो रोमानो की तरफ से कि गुंडोगन को साइन कर लिया गया है। और जो प्रॉब्लम चल रहा था वो यही चल रहा था कि गुंडोगन को एक कंफर्मेशन चाहिए थी कि क्या बार्सिलोना उनको रजिस्टर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो बार्सिलोना ने उनको एश्योरेंस दे दी और ला लीगा की तरफ से भी अप्रूवल आ गया और गुंडोगन की साइनिंग कंप्लीट हो गई। और ये आपको बताता चलूँ कि ये फ्री साइनिंग है, फ्री एजेंट के तौर पे गुंडोगन आए। गुंडोगन की खुद भी ख्वाहिश थी, उनकी वाइफ की भी ख्वाहिश थी कि वो बार्सिलोना में जाके सेटल हों। और आप जानते हैं कि इस वक्त वो दुनिया के सबसे बेहतरीन सेंटर मिडफील्डर हैं और बार्सिलोना को फ्री में वो मिले हैं। अब उनकी जो सैलरी है उसमें कुछ डिफरेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं। कहीं पर रिपोर्ट हो रहा है कि 9 मिलियन उनकी एनुअल सैलरी होगी, कुछ कह रहे हैं 5 मिलियन। तो आई एम नॉट श्योर कि उनकी सैलरी क्या है, लेकिन उन्होंने काफ़ी बड़ा वेज कट लिया है। और मैनचेस्टर सिटी भी इंटरेस्टेड थी उनका एग्रीमेंट इम्प्रूव करने में, लेकिन उन्होंने बार्सिलोना को सिलेक्ट किया। और ये बार्सिलोना के लिए बहुत बड़ी साइनिंग है, क्योंकि आप जानते हैं कि पेड्री जब इंजर्ड हुए थे तो उसके बाद से बार्सिलोना ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया था। तो अब गुंडोगन के आने के बाद से बार्सिलोना की मिडफील्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और इस वक्त बार्सिलोना के पास 4 बेहतरीन मिडफील्डर्स हैं, जिसमें
पेड्री, गावी, फ्रैंकी डियोंग और गुंडोगन शामिल हैं। और बार्सिलोना इस वक्त मेरे ख्याल से अगर वो सेंटर मिडफील्डर सीडीएम अगर साइन कर लेती है और अच्छा सीडीएम अगर साइन करने में कामयाब हो जाती है तो मेरे ख्याल से बार्सिलोना की जो ये समर विंडो है वो बहुत बेहतरीन रहेगी। क्योंकि अगर आप बार्सिलोना की साइनिंग्स के बारे में बात करें तो इंगिनो मार्टिनेज को बार्सिलोना ने ऑलरेडी साइन कर लिया है। मिकाइल फाइल जो कि बिल्कुल यंग किड हैं, उनको बार्सिलोना ने साइन कर लिया। गंडोगन की साइनिंग कंफर्म हो चुकी है। विक्टर रुकी के बारे में आपको मैंने बताया था कि वो बार्सिलोना की साइनिंग हो चुकी है, सिर्फ उनकी रजिस्ट्रेशन के कुछ इश्यूज़ हैं। अब जब एग्जिट्स हो जाएंगी तो उसके बाद कंफर्म होगा कि क्या बार्सिलोना उनको रजिस्टर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और सीडीएम के एक जो बार्सिलोना देख रहा है उसमें जुबिमेंडी का भी नाम आया, किमिच का भी नाम आया और भी कुछ प्लेयर्स को लिंक किया गया। तो वहाँ पर बार्सिलोना अभी देखेगा कि बार्सिलोना को क्या करना है। तो लेकिन ये एक बार्सिलोना के लिए बहुत बड़ी साइनिंग है और बार्सिलोना के स्क्वाड डेप्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट साइनिंग है। और गुंडोगन जैसा प्लेयर जिसके पिछले 2 सीज़न बहुत ज़बरदस्त गुजरे हैं और जिस तरह सीज़न के एंड में आते जाते हैं तो कहा जाता है कि ये ज़िदान बन जाते हैं, इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देते रहे हैं। पिछले सीज़न में भी आपको याद होगा कि प्रीमियर लीग के फाइनल मैच में इन्होंने गोल स्कोर करके प्रीमियर लीग का टाइटल जिताया था और इस बार भी उन्होंने एफए कप में और प्रीमियर लीग में बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो गंडोगन मैं कहता हूँ कि मुबारक हो बार्सिलोना फैंस को फिर से, और ये एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी साइनिंग है बार्सिलोना के लिए। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं सऊदी अरेबिया के बारे में कि सऊदी अरेबिया जैसा मैंने आपको बताया कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है मार्केट में। मतलब बड़े बड़े प्लेयर्स को वो लेके जा रहे हैं जिनका अच्छा नाम है और जिनमें अच्छी फुटबॉल अभी बाकी है। जो इतने ज़्यादा पहले तो हमें लग रहा था कि वो मिड-30s के प्लेयर को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन अब उनको हाथ में जोन सा भी प्लेयर आ रहा है वो उसको उठाने की कोशिश करें। जैसे फेरन टोरेस के साथ भी उनकी बात कल को उनको लिंक किया गया अल नसर क्लब के साथ। और उसके बाद आज कोलिबाली उनके साथ भी अल हिलाल का कॉन्ट्रैक्ट बहुत क्लोज़ है। मेंडी का कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। और चेल्सी आपको याद होगा कि पिछले सीज़न में उन्होंने पिछली विंटर विंडो में उन्होंने बहुत ज़्यादा साइनिंग्स की थी और तकरीबन 650 मिलियन उन्होंने खर्च किए थे। और अब उन्होंने सऊदी अरेबिया की मार्केट से तकरीबन 160 मिलियन रिकवर कर लिए अपने प्लेयर्स को वहाँ पर सेल करके। तो ये सब कुछ चल रहा है। और एक जो बड़ी शॉकिंग न्यूज़ आई है वो ये आई है कि बर्नार्डो सिल्वा को भी लिंक किया जा रहा है सऊदी लीग के साथ। और बर्नार्डो सिल्वा जैसा प्लेयर, यंग और टैलेंटेड और जिसमें मैं समझता हूँ कि इस वक्त टॉप का प्लेयर है वो बंदा, और बार्सिलोना के साथ भी लिंक किया जा रहा था। और कहा यह जा रहा है कि बर्नार्डो सिल्वा भी इंटरेस्टेड है सऊदी लीग को ज्वाइन करने में। ये मार्का की न्यूज़ है, मार्का ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया है कि ऑलमोस्ट उनका एग्रीमेंट सऊदी क्लब के साथ, सऊदी लीग के साथ डन हो चुका है। तो ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ होगी है अगर बर्नार्डो सिल्वा जैसा प्लेयर भी वहाँ पर चले जाएगा तो वाकई में मतलब यूरोप को बहुत बड़ा धचका लगेगा। और मेरे ख्याल में आज ये अगर ख़बर सही साबित होगी, क्योंकि मार्का की न्यूज़ है अभी की, फैब्रिज़ियो रोमानो ने इसको नहीं ब्रेक किया, लेकिन मार्का की न्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक न्यूज़ होती है। अगर उन्होंने ये बात कही है तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। और एक और आपके साथ खबर शेयर कर देता हूँ, एरिक गार्सिया जो बार्सिलोना प्लेयर है उनके बारे में। आप जानते हैं कि बार्सिलोना से एग्जिट्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहा था। जब ये ट्रांसफ़र विंडो स्टार्ट हुई थी उस वक्त कहा जा रहा था कि बार्सिलोना में ये प्लेयर्स जो हैं छोड़ के जा सकते हैं। अब हर प्लेयर के बारे में ये बात आ रही है कि चावी का उनके ऊपर कॉन्फिडेंस है और चावी कह रहे हैं कि इनको हम अगले सीज़न में अपने साथ ही रखेंगे। तो एरिक गार्सिया के बारे में भी ये रूमर आना शुरू हो गया कि जी वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, 2 मिलियन की कॉस्ट होती है उनकी सीज़न की, और चावी उनके ऊपर काउंट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि अगले सीज़न में वो भी आपको बार्सिलोना में ही दिखें। तो मुझे समझ में नहीं आता कि बार्सिलोना किन प्लेयर्स को सेल करेगा, कौन से प्लेयर्स बार्सिलोना को छोड़कर जाएंगे। तो ये सारी कहानी है और ये सब अपडेट्स थी आज पूरे दिन में जो हुई थी। बल्कि ये जो वीडियो मैं अपडेट पोस्ट करूँगा तो ये अगला दिन आ चुका होगा जब मैं सुबह में पोस्ट करूँगा। तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही हैं ट्रांसफर मार्केट में और पल पल के अंदर जो है वो चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर आई है, न्यूकासल ने टोनाली के लिए 70 मिलियन की बिड की है।
और एसी मिलान अभी इस बिड को इम्प्रूव करने की बात कर रहा है। लेकिन अगर टोनाली की बिड की गई है न्यूकासल की तरफ से, तो इसका मतलब ये है कि ब्रूनो ब्रूनो छोड़कर जा रहा है मेरे ख्याल में। और ब्रूनो, आपको पता है कि रिसेंटली लिंक किया गया था बार्सिलोना के साथ स्वैप डील में रफीनिया के साथ, और ये कहा जा रहा था, और ये बात जो जेरार्ड रोमेरो ने इस चीज़ को ब्रेक किया था, इस न्यूज़ को ब्रेक किया था कि रफीनिया को लेना चाह रही है न्यूकासल, और वो ब्रूनो देना चाह रहे हैं बार्सिलोना को स्वैप डील में, और प्लस 30 मिलियन वो बार्सिलोना को देंगे। तो देखें, अब ये टोनाली की भी खबर निकल के आई है, और ये खबर किसी और ने नहीं बल्कि फैब्रिजियो रोमानो ने इस चीज़ को ब्रेक किया है। तो मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ तो इसमें हकीकत होगी, हो सकता है कि इसमें कुछ ना कुछ हो। और ये देखने वाली खबर है, बहुत इंटरेस्टिंग खबर है, और मेरे ख्याल में बार्सिलोना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस समर विंडो में। वाकई में बार्सिलोना बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिव नज़र आ रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि बार्सिलोना पता नहीं यार रजिस्ट्रेशन के जो इश्यूज़ हैं वो किस तरह से मैनेज करेगा, लेकिन बार्सिलोना आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये सारी आज की न्यूज़ थी। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।